Norris from the book First Flight. In this poem, a poet talks about and he compares about the behavior of a tiger when he is in the zoo and when he is in natural habitat. Poet wants to show the difference between that when how tiger behaves when he is inside the zoo and how he behaves or his behavior change according to the natural habitat, how he enjoys the wildlife and the natural light and everything that natural gives provides to him. So one by one from the very first stanza I'll be reading. Here in the books we have given this poem contrast. Contrast means show the difference between a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Difference between in the zoo and in its natural habitat. Natural habitat टाइगर का कहाँ होगा? जंगल में, वाइल्ड में. The poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo. कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी पोएम की पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे पोएट कि जू में कैसे टाइगर बिहेव करता है, देन शिफ्टेड टू जंगल एंड अगेन टू द जू. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द jungle. So let's read. First stanza. He stalks in the vivid strips. The few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet range. Now in this stanza, poet is talking about the tiger and giving his description that he has strips. Obviously tiger has many strips. गहरी गहरी धारियाँ हैं और जैसे वो चुपचाप धीरे धीरे चलता है, मूव करता है. कहाँ मूव कर रहा है? अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अपने उस केज में, उसमें बाड़े में जहाँ उसको रखा गया है जू के अंदर, वहाँ वो घूम रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. धीरे धीरे आराम से जो उसकी पैर हैं वो कैसे हैं? वेलवेट जितने सॉफ्ट हैं, गद्देदार हैं. इन हिज क्वाइट रेज. और क्या है? उसको गुस्सा आ रहा है. रेज मीन्स गुस्सा आना. और वो इधर उधर मूव कर रहा है. ही इज़ नॉट स्टेबल. और मतलब बिल्कुल ही रेस्टलेस है, इधर उधर मूव कर रहा है केज के अंदर. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. कि उसको क्या करना चाहिए? उसको छाया में चले जाना चाहिए. Sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. उसको क्या करना चाहिए? उसको छिप कर, कहाँ छिप के? शेडो में छुप के उसको पानी की जगह पे, वहाँ पे, और जहाँ से हिरन गुजरता है. देखो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं? टाइगर कहाँ मूव कर रहा है? केज के अंदर. सेकंड, कहाँ शिफ्ट हो गया हमारा नरेटिव? जो पूरा का पूरा जो लाइन्स हैं वो कहाँ चली गई? जंगल में. सेकेंड स्टेंजा, नाउ पोएट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन टाइगर इज मूविंग इन द जंगल. जंगल में क्या करता है टाइगर? ही हाइड्स हिमसेल्फ. लर्किंग इन द शेडो मीन्स कि वो अपने आप को छुपा लेता है. कहाँ छुपा लेता है? ग्रास में, बहुत लंबी लंबी घास में छुपा लेता है. स्लाइड कर जाता है, वहाँ छुप जाता है. नियर द वाटर होल, कि जहाँ पे डियर, जब हिरन पानी पीने आएगा वहाँ पे पीछे घास में टाइगर छुप जाता है. क्या करने के लिए? उसको हंट करना है. टाइगर को हंट करना है और डियर पे अटैक करना है. एंड दैट इज द प्लेस वेयर ही कैन फाइंड द डियर. सो फर्स्ट स्टेंजा अबाउट द जू एंड सेकेंड स्टेंजा अबाउट द जंगल when he wants to attack on the deer. Okay, so third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his clowns, terrorizing the village. Now poet talks about that he should move around the houses. Snarling means कि उसको गुर्रा कर कहाँ जाना चाहिए? घरों में जाना चाहिए. एट द जंगल्स एज,
और जंगल के किनारे पे क्या है, बहुत सारे घर बने हुए हैं। वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेज। क्या करता है टाइगर, टेरर का काम करता है, डराता है किनको, विलेजर्स को डराता है। सो नाउ हियर द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर इज टू रोर, ऑल वी नो। सो इफ ही रोर्स नियर द हाउसेस, और हाउसेस कहाँ हैं, जंगल के एज पे जो घर बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं, बहुत किनारे पे बने हुए हैं जंगल के। एंड द टाइगर शोज, क्या शो करता है, हिज वाइट फैंग्स मीन्स वो अपने टीथ को दिखाता है, ऐसा गुस्से में चिल्ला के डरा के अपने टीथ को दिखाता है, क्लोज को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है और विलेजेस को डराने की कोशिश करता है। It is not that the tiger enjoys scaring the villages, it is that the tiger's natural to do. Yes, we all know that ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसका, टाइगर का, लोगों को डराने का, विलेजर्स को डराने का। बट ही इज locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि अब है कहाँ, वो कहाँ है, कंक्रीट सेल के अंदर कैद है, बिहाइंड द बार्स, उसको जू के अंदर कैद करके रखा हुआ है। वो अटैक क्या करेगा, कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता। स्टोकिंग द, धीरे धीरे चुपके वो वहाँ पे टहल रहा है, और विजिटर्स, जो भी जू में विजिटर्स आ रहे हैं उनकी तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ना आखिरी जो आवाज़ वो क्या सुनता है, किस चीज़ की आती है, जो कार्स आती हैं, जो पेट्रोल करने आते हैं। पेट्रोल करना कैसे, जैसे मतलब एक चेकिंग के लिए आती है पुलिस की गाड़ियाँ, या जो गार्ड्स हैं वो चेक करने के लिए आते हैं कि सब एनिमल अपने अपने केजेस में है कि नहीं है। तो वो क्या करता है, उनकी तरफ स्टेयर करता है अपनी ब्रिलियंट आइज से, एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द एंड वो कहाँ स्टेयर करता है, स्टार्स में। सो देयर आर लोड ऑफ पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन आवर पोएम। फर्स्ट, when we compare the tiger with human traits, that how he moves, and when he shows his fangs, and uh, all the time when we are highlighting he, जब हम ही की बात करते हैं यहाँ पे, एनिमल के लिए तो ही यूज़ नहीं होगा। ही किसके लिए यूज़ होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है। बट ये जो ही यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये हमारे टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। एंड when we are comparing a tiger with his pads and velvets, so we are comparing, then we are using metaphor. So the central idea of this poem, A Tiger in the Zoo, will be that this point wants to convey that animals should be in their natural habitat. ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वहीं वो खुश रहते हैं, या उनका जो नेचुरल काम है वो वही होता है जहाँ पे वो जंगल में रहें। उनको ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, केजेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको फ्री करना चाहिए। सब के सब एनिमल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनको भी हमारी तरह जीने का हक है। हमें उनसे उनका हक नहीं छीनना चाहिए, जो नेचुरल हैबिटेट है वो नहीं छीनना चाहिए। लेज़ली नॉरिस यही अपील करना चाहता है रीडर से, जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टू द स्टूडेंट्स, टू द टीचर्स। So from this poem we have another two poems. So just have a read, and it's all about the tiger again. The tiger behind the bar of his cage growls, he snarls, he roars, and the time because they spoil my view. I wish I were wild, not on show. But if I were wild, hunters might shoot me. If I were wild, food might poison me. If I were wild, water might drown me.
Then he stops thinking, and tiger behind the bars of his cage growls, snarls, and roars. In this poem also, there is a natural instincts of the tigers, and देर इज़ अ कंपैरिजन अगेन कि मैं अगर वाइल्ड हो जाता हूँ तो क्या होगा, लोग मुझे हंट करेंगे, पॉइजन करेंगे और मुझे मार के गिरा देंगे. द पैंथर, पैंथर ऑल्सो बिलोंग्स टू द टाइगर फैमिली. हिज विजन, कि पैंथर का जो विजन है वो बहुत ज़्यादा है. फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स, अब देखो इसको भी केज में रखा गया है. हैज़ ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स. इट सीम्स टू हिम there are 1,000 bars, and behind the bars, no world. As he paces in cramped circles over and over, the movement of powerful soft striders is like ritual dance around a center in which mighty will stand paralyzed. Only at once the curtains of the pupils lift quietly, an image enters in, rush down through the tensed, arrested muscles, plunged into the heart and is gone. यहाँ भी क्या है, पैंथर की बात हो रही है, कैसे वो मूव करता है और कैसे वो उसकी मूवमेंट्स हैं, कितना वो पावरफुल है और कैसे उसकी आंखें चमकती हैं, क्या वो इमेजेस देखता है, उसकी मसल्स कैसी हैं, उसका हार्ट कैसा है. सो these are the extra poems, and we have to focus on this our poem consisting 1, 2, 3, 4, 5 stanzas where there are lot of comparisons, lot of personification is used, and there is a stick message to the readers. Thank you.